देवास जिले की टोंक खुर्द तहसील के अंतर्गत ग्राम भटौनी परमार में मालवा माटी के प्रसिद्ध संत कमल किशोर जी नागर के मुखारबन से पवार परिवार द्वारा भव्य भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में प्रतिदिन दूर दूर से ग्रामीण जन कथा का श्रवण करने के लिए भटौनी ग्राम पधार रही हैं। आपको बता दें, भटौनी परमार गांव मक्सी से 10 किलोमीटर एवं देवास से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर पवार परिवार द्वारा 60-70 बीघा कृषि भूमि पर भव्य भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। पवार परिवार द्वारा भागवत कथा के इस आयोजन के लिए अपनी 60-70 बीघा कृषि भूमि को बोवनी से वंचित कर दिया गया है, ताकि भव्य स्तर पर सुचारू रूप से सफल आयोजन हो और जनता को किसी भी परेशानी का कोई सामना न करना पड़े। बता दें आपको, इस कार्यक्रम का आयोजन ठाकुर कृष्णपाल सिंह पवार, ठाकुर बलराम सिंह पवार, ठाकुर लोकेंद्र सिंह पवार के पिता ठाकुर ओमकार सिंह एवं माता गीता कुंवर की पुण्य स्मृति में इस भव्य भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। नमस्कार, एक बार पुनः आपका चाणक्य इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं देवास जिले की टोंक खुर्द तहसील के गांव भटौनी परमार में। यहाँ पर कमल किशोर जी नागर, जो कि मालवा के प्रसिद्ध संत हैं, उनके द्वारा भागवत गीता का पाठ का आयोजन किया गया है। आज जो भागवत कथा का जो आयोजन किया जा रहा है, कब से कथा प्रारंभ हुई है और कितने दिनों की ये कथा है और किस उपलक्ष्य पर इस कथा का आयोजन किया गया है? ये 7 दिवसीय ज्ञान गंगा भागवत जी का जो महायज्ञ है, ये देवास जिले के ग्राम भटौनी परमार जिसकी तहसील टोंक खुर्द है स्थित यहाँ हो रहा है। ये ठाकुर कृष्णपाल सिंह पवार, ठाकुर बलराम सिंह पवार, ठाकुर लोकेंद्र सिंह पवार के माता पिता की स्मृति में कराया जा रहा है। और मालवा माटी के प्रसिद्ध संत हमारे पूज्य गुरुदेव कमल किशोर जी नागर, जिनका इसने इस भटौनी परमार गांव पे विशेष रहा है। पहले 1 दिवसीय कथा इस गांव में की जाती थी, 10 वर्ष तक वो कथा भी लगातार हुई। और भगवान ने, परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण ने हमें अवसर दिया, मौका दिया कि ये 7 दिवसीय भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ यहाँ 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक के लिए किया जा रहा है। और इसमें आसपास क्षेत्र के श्रद्धालु काफी संख्या में उपस्थित हो रहे हैं, हजारों की संख्या में उपस्थित हो रहे हैं। और कई वर्षों बाद देवास जिले को गुरुदेव की कथा का यह अवसर प्राप्त हुआ है। और गुरुदेव की जो शैली है वो बहुत ही सरल, सहज, कि आपको पढ़े लिखे को समझाना और एक गांव की शैली में बोलकर एक गांव की महिलाओं को भी, गांव के पुरुषों को, गांव के बच्चों को भी उनके शब्द सटीक बैठ जाते हैं। जो भी वो धर्म के लिए बात करते हैं, जो भी वो धार्मिक ग्रंथों के ऊपर बोलते हैं, वो सहज रूप से बोलते हैं, जिससे कि युवा पीढ़ी का उद्धार हो, महिलाओं में अपने परिवार को लेकर चलने की भावना हो, भाइयों में प्रेम बना रहे। ऐसे गुरुदेव के कई ऐसे वचन रहते हैं, कटु वचन रहते हैं, जो कि हमारे जीवन को सफल बनाने में हमेशा कारगर साबित होते हैं। और भटौनी परमार और गुरुदेव का नाता ऐसा रहा है कि जैसे कि श्री कृष्ण और सुदामा का रहा है, जैसे कि राम और हनुमान का रहा है, ऐसे भटौनी परमार और गुरुदेव का नाता रहा है। और गुरुदेव का स्नेह हमारे ऊपर बना रहे, पूरे गांव के ऊपर बना रहे। मैं नरेंद्र सिंह पवार, ग्राम भटौनी परमार, तहसील टोंक खुर्द, देवास। ये कितने क्षेत्रफल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? क्योंकि कथा गुरुदेव ने पहले फिक्स कर दी थी संत श्री सियाराम बाबा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में भट्टायन में, खरगोन जिले में, इस कारण ये कथा थोड़ी लेट हुई। तो हमने 60 बीघा जमीन में गेहूं की बोनी नहीं की, हमने कथा को महत्व दिया है ताकि सनातन धर्म का उद्धार हो, सनातन धर्म के प्रेमी पधारें, एक कथा का श्रवण करें और उनका उद्धार हो। इसलिए हमने 60 बीघा भूमि में पूरा पंडाल इसमें लगाया है, जिसमें कथा स्थल, भोजनशाला, पार्किंग, ये सभी व्यवस्थाएं हमने सुचारू रूप से, शौचालय वगैरह सभी सुचारू व्यवस्थाएं यहाँ पे रखी है, ताकि आने वाली जनता को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। हमारे श्रद्धालु आराम से पधारें और सकुशल यहाँ से कथा श्रवण करके अपने घर सकुशल पधारें। अच्छा, रोड से, नेशनल हाईवे से अंदर कथा का आयोजन किया जा रहा है,
आपके द्वारा जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको लाने ले जाने की व्यवस्था आपके द्वारा की जा रही जी है? हाँ, हम लोग ट्रैक्टर की व्यवस्था हमने वहाँ रखी है हाईवे पे भी बैरिकेडिंग हमने। महिलाएं अगर वहाँ से पैदल रोड क्रॉस करती जब कथा छूटती है तो पुलिस प्रशासन के साथ हमारे सेवादार लगे हुए हैं। करीब 200 सेवादार इस पूरे प्रांगण में लगे हुए हैं। उसमें से 50 सेवादार हमारे हाईवे पे भी सेवा देते हैं। महिलाओं को पैदल भी अगर रोड पार कराना तो सेवादार बैरिकेडिंग करके रोड क्रॉस करवाते हैं। और ट्रैक्टर से लाना ले जाना, और भी जो श्रद्धालु आते हैं अपनी स्वेच्छा से भी गाड़ियां लगा रहे हैं। जो श्रद्धालु की मर्जी होती है वो सब, जो सेवा भाव जिसमें वो सब करता है उसे कहने की जरूरत नहीं होती है। जो कथा में भी आ रहा है वो भी सेवा दे रहा है और हम लोग भी दे रहे हैं। कार्यक्रम आसपास ग्रामवासी के सहयोग से हो रहा है। सभी सेवादार सहयोग दे रहे हैं। पूरे क्षेत्र की जनता का सहयोग है और गुरुदेव की कृपा है और श्री कृष्ण की कृपा है हमारे ऊपर। जैसा कि भैया ने बताया, यह 60 से 70 बीघे जमीन जो इन्होंने इस वर्ष गेहूं की जो फसल बोई जाती है वो इन्होंने नहीं बोई है, और उस 60 से 70 बीघे जमीन में इस कार्यक्रम का आयोजन इनके द्वारा किया गया है। काफी धर्म के प्रति जो इनकी आस्था है काफी प्रशंसनीय है कि आज किसान आधे बीघे जमीन भी छोड़ना उचित नहीं समझता है, लेकिन इस परिवार ने 60 से 70 बीघे जमीन को बोने से अछूत ही उस जमीन को छोड़कर इस धर्म के प्रति जो ज्ञान की गंगा कमल किशोर जी नागर द्वारा बहाई जा रही है, उस कार्यक्रम के आयोजन के लिए इन्होंने इतना बड़ा त्याग करा है और भव्य इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हाईवे से पांडाल तक लाने की भी व्यवस्था यहाँ कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार की जा रही है, और जो महिलाएं आती हैं उनको पांडाल स्तर तक लाया जाता है और यहाँ से पुनः हाईवे पर कथा समाप्ति के बाद छोड़ा जाता है। तो सभी दर्शकों से हम चाहेंगे कि इस ज्ञान की गंगा में आप भी डुबकी लगाएं और कथा को श्रवण करने अवश्य आएं। संवाददाता गोपाल आइना, चाणक्य इंडिया, उज्जैन। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।